UI UX डिज़ाइन, ठीक है। UI UX डिज़ाइन होता है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। द ग्राफिक लेआउट ऑफ एन एप्लीकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ बटन, यूज़र क्लिक्स ऑन द टेक्स्ट, देन रीड द इमेजेस, स्लाइडर्स, टेक्स्ट एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द आइटम्स द यूज़र इंटरेक्ट्स विद। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि UI क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि जो यूज़र को प्रोडक्ट के ऊपर दिख रहा है। लाइक अगर मैं कोई वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो वेबसाइट में जो यूज़र इंटरफेस होगा उसके ऊपर उसके जो स्लाइडर इमेजेस आ रही हैं, उसके बटन्स आ रहे हैं, जो विजुअल एलिमेंट्स उसके ऊपर यूज़ हुए हैं, टाइपोग्राफी ETC जो भी आ रहे हैं। अब आते हैं हम UX पे। UX स्टैंड फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस डिटरमाइंड बाय हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ टू interact with the user interface elements that the UI designer have created, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट यूज़ करेगा जो एंड यूज़र कौन होता है। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई, ठीक है, मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब वो जो यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स होगा या यूज़र होगा वो आएगा UX में। अब ज़रूरी नहीं है कि UI और UX खाली सॉफ्टवेयर फील्ड में ही काम करता है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। लाइक कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल फ़ोन है कोई, अब फ़ोन का UI और UX दोनों इस पर भी आते हैं। अगर UX बुरा होगा तो वो बैड UX में आ जाएगा। लाइक UX बुरा कैसे होगा, कुछ ऐसी ऐप्स हैं मार्केट में जिनको समझना यूज़र जो एंड यूज़र है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो बैड है। कुछ हैं ऐसी जो आप एक दफ़ा यूज़ करते हो आपको पूरा समझ में आ जाता है क्या हो रहा है उसमें, तो उसका गुड एक्सपीरियंस है। मतलब एंड यूज़र जो है आपका उसको ईजी देना है, एक तो इंटरफेस पूरा यूज़र फ्रेंडली हो उसके लिए और वो ईजी टू मेमोराइज हो जाए उसको डिज़ाइन। तो ये दो चीज़ें हैं जो समझने। अच्छा, ये जो है खाली मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पे ही अप्लाई नहीं होता, ये डिफरेंट जगहों पे होता है। लाइक कि आपका कोई प्लेटफॉर्म है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, उस पर भी ये चलेगा कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जो भी या तो यूज़र यूज़ करेंगे या डेवलपर भी यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी वो ईजी हो समझना उस सॉफ्टवेयर को। ऐसा ना हो कि वो उसको समझने में पहले 4-6 महीने पूरा उसको स्टडी करना पड़े बैठ के। ये 2-3 चीज़ें हैं। के बाद आ जाता है UX इंक्लूड्स। UI को हम आखिर में करेंगे। UI बिल्कुल सिंपल है, वो बस क्या है कि इंटरफेस है जो आपको दिख रहा है फ्रंट पे। UX में क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें हैं जो मेन होती हैं, रिसर्च, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग और मोकअप। अब मोकअप वर्ड जो ग्राफिक्स वाले हैं उनके लिए वो होगा थोड़ा। मोकअप जो ग्राफिक्स में एक यूज़ होता है जिस पे हम कोई 3D मोकअप लगा दिया, वो हो गया, उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन इसमें मोकअप का मतलब ये है कि आपका फाइनल डिज़ाइन। इसको लास्ट में करते हैं कवर। रिसर्च पे आ जाते हैं। पहले रिसर्च क्या होती है कि सिस्टमेटिकली स्टडी टारगेट द यूज़र टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा दैट विल हेल्प इन्फॉर्म द प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस। यू फर्स्ट नीड टू नो who your user is and what that person needs are. That's where यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च का यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च क्या होती है कि आप प्रोडक्ट जब भी बनाते हो तो आप एकदम खाली ऐसे नहीं बनाते कि आप बस आए और बस डिज़ाइन स्टार्ट करा और भाई डेवलपमेंट में डाल दिया। उसमें चक्कर क्या होता है कि आप पूरा प्रोडक्ट लगाते हो, पूरा आपकी वर्क फोर्स लगती है, आपका टाइम ज़ाया होता है, सारा आपका पैसा ज़ाया होता है जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए क्या होता है कि रिसर्च होती है। रिसर्च क्या होगी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई आइडिया है, मैं फूड ऐप कोई बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या करूँगा, रिसर्च करूँगा, अपने कंपटीटर जो मेरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको देखूँगा, लाइक फूड पैंडा को देखूँगा या दूसरी और हैं जो, उनको देखूँगा वो क्या चीज़ दे रही हैं अपनी ऐप में, और फिर मैं उनसे ज़्यादा क्या यूनिक करूँ। अगर मैं भी वही सारी सेम चीज़ डाल दूँगा उसमें ऐप में तो फिर लोग मेरी ऐप क्यों यूज़ करेंगे, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो कोई यूनिक आइडिया हो मेरी ऐप में, तो ये आता है आपका रिसर्च में। रिसर्च वर्क क्या होता है कि आप लाइक फॉरम्स बना लिए, आपने कोई फॉर्म्स बना लिए लोगों से। अक्सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करते हैं ये कि वो पूरा एक फॉर्म टाइप बना लेते हैं गूगल फॉर्म पे, उसमें वो रिसर्च कलेक्ट कर रहे होते हैं पूरा। तो ये आता है रिसर्च में। ये इसके बंदे UX के अलग होते हैं जो रिसर्च वर्क करते हैं पूरा। फिर वो देखते हैं कंपटीटर्स के केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, जो पीछे जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी केस स्टडीज़ पढ़ी जाती हैं।
उनको देखते हैं कि कैसे मतलब के फ्लो को लेके आगे चलना है। सेकंड पे आता है आपका वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग इज अ लेआउट ऑफ प्रोडक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इंटरफेस एलिमेंट्स विल एग्जिस्ट ऑन पेजेस। ठीक है, वायर फ्रेमिंग ये होती है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट कर डिज़ाइन बनाने से पहले आप उसका एक वायर फ्रेम बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं। अगर आप कोई रियल एस्टेट की बात करें, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट बस आया मजदूर आया उसको आपने खड़ा कर दिया बस तू बनाना स्टार्ट हो जा अपनी मर्ज़ी से। उससे होगा क्या, बन तो वो भी जाएगा घर, लेकिन वो फिर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा इधर से। उसमें कुछ ये नहीं होगा कि साइजिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। वायर फ्रेमिंग में क्या होता है, जैसे मैपिंग होती है, जैसे कोई घर बन रहा है उसकी पहले वो पूरी मैपिंग होगी, उसकी स्क्वायर फुट पूरा निकाला जाएगा, सारी चीज़ें रखी जाएंगी, सब काम हो रहा है पेपर पे। हम अभी तक ना किसी इम्प्लीमेंटेशन में अभी उसमें नहीं आए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो फॉलो करें तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बन सकता है और फ्लॉप होने से बच सकता है। ठीक है, वायर फ्रेमिंग में आते हैं 3 टाइप्स के वायर फ्रेम। एक होता है लो, हाई, मीडियम और हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स। अब लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स क्या होते हैं, जो पेपर वायर फ्रेम होते हैं। लाइक मैंने अभी उठाऊँ मैं मार्कर और बनाना स्टार्ट कर दूँ कि आपने मुझे फॉर एग्जांपल कुछ बोला कि आप मुझे फला वेबसाइट है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मुझे चाहिए। अब मैं आपको पेन से बस बना के आपको दिखा दिया मैंने, भाई ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे स्लाइडर आएगा, यहाँ बटन आ गया, यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ आपका टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, पैराग्राफ्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ये हो गया आपका लो वाला। लो वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मोबाइल ऐप बनी हुई है, ठीक है, उसका मतलब बताया हुआ है कि ये इमेज आ गई, यहाँ पे बटन है, यहाँ इमेज होगी, ये स्लाइडर है, ठीक है। अब आता है मीडियम वाला। मीडियम में क्या होता है कि हम एक तरीके से पूरा बनाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट के साइज़ के। अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट का हम साइज़ लेंगे, जो मीडियम या हाई साइज़ जो भी होता है वेबसाइट का वो लेंगे। इसको साइलेंट कर लें आप, तो उसका साइज़ वगैरह लेके फिर हम बाकायदा बॉक्सेस तरीके से बनाएंगे एक काम, ताकि हम अगर किसी को रिप्रेजेंट कर जे अगर हम अब जैसे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में काम होता है उसमें क्या होता है कि चीज़ बनाई, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च टीम ने या यूएक्स टीम ने एक चीज़ बनाई, अब वो जाएगी टॉप मैनेजमेंट के पास। अब टॉप मैनेजमेंट को मैं ये पेपर वर्क थोड़ी दूंगा, वो बोलेंगे क्या है ये। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा फॉलो करना पड़ता है ना, क्योंकि एक जगह है, एक डेकोरम है एक ऑफिस का। अब उसमें मैं पेपर पे बना के थोड़ी सीईओ को जाके दूंगा चीज़, वो फेंक देगा उठा के, ले क्या लाए हो, तो उसको भी थोड़ा देखना है। तो मीडियम में क्या होता है कि हम बॉक्सेस बनाते हैं, मतलब तरीके से पूरा डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं उसको, हमारे जो डिज़ाइन को, जो अभी हमने बनाया नहीं है कुछ भी, जस्ट एक रिसर्च बेस के ऊपर हमने एक स्टार्ट करा है फ्लो। फिर आता है हमारे पास हाई वाला। हाई वाला क्या होता है कि सिमिलर टू विजुअल डिज़ाइन स्क्रीन, मतलब कि पूरा डिज़ाइन नहीं होगा, मतलब सिमिलर होगा, लाइक कि इसमें कलर एक डेमोन्स्ट्रेट करा देंगे, भाई यहाँ पे कलर आएगा, यहाँ पे इमेज आएगी, यहाँ पे बटन होगा तो इसका नाम क्या होगा बटन का, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। वायर फ्रेम की जो टाइप थी उसमें जो मीडियम वाला है वो ज़्यादा यूज़ होता है, फर्स्ट लो वाला और मीडियम वाला। हाई वाला इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि उसमें डबल फिर आपकी मेहनत लगती है। वो डिपेंड करता है फिर कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो मीडियम वाला ज़्यादा बनाते हैं लोग, लो वाला पे ज़्यादा काम करते हैं। लो वाले पे लाइक एक फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए कर रहे होते हैं लोग कि भाई ये ऐसे फॉर एग्जांपल ऐप समझाने के लिए। फिर आता है आपका प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, वर्किंग मॉडल ऑफ एन ऐप और अ वेब पेज। वर्किंग मॉडल क्या करता है कि अब ये एक इमेज है किसी सॉफ्टवेयर की, इसे XD की है। अब इमेज बना ली, पूरी डिज़ाइन बनाया हुआ मैंने, ऐप अभी तक कोड नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। अब मुझे उसको चलाना है कि वो चले जैसे रियल ऐप चलती है। अब मैंने इस बटन पे भाई लगाया कि भाई पॉइंट ए ये है, मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूं तो ये उस स्क्रीन पे जाए। तो प्रोटोटाइपिंग टूल बहुत इजी है, हर सॉफ्टवेयर में होता है, लाइक जितने भी ये फिग्मा हो गए या XD हो गया और दूसरे हो गए, उन सब में ये टूल होता है जो UI UX के सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप में ये नहीं है, लेकिन फोटोशॉप की कुछ अभी न्यूज़ आ रही हैं कि ये भी कन्वर्ट हो रहे हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर पे, जो गूगल क्रोम पे हम इजीली एक्सेस। अभी क्या होता है कि फोटोशॉप का मसला क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि हम उसकी फ़ाइल को हमें USB में कैरी करके इधर उधर लेके जाना है या किसी को सेंड करना है इतनी बड़ी फाइल। तो फोटोशॉप क्योंकि इसमें होती, फोटोशॉप में भी है UI यूज है, आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ईजी नहीं होता, उसमें कोलैबोरेशन ईजी नहीं होती टीम की। अभी आगे सॉफ्टवेयर का मैं समझाऊंगा आपको, हो सकता है आपको कुछ लोगों को पता भी हो सॉफ्टवेयर का। प्रोटोटाइपिंग समझ आ गया सबको, अभी तक कुछ
क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे अभी पूछ लें, ताकि हम आगे जाने से पहले पीछे कवर कर लें प्रोजेक्ट। सवाल किसी का? कुछ सवाल? कुछ किसी का भी कुछ सवाल पूछ लो। सवाल कोई सवाल? आपका कोई सवाल? ठीक है, फिर इसके बाद मैं सवाल करूँगा असल में ना लास्ट में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग हो गया। फिर आ जाता है आपका मॉकअप। मॉकअप क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट दैट डिलीवर्स द विजुअल लुक ऑफ द प्रोडक्ट डिज़ाइन इंक्लूडिंग टाइपोग्राफी, आइकनग्राफी, कलर एंड ओवरऑल स्टाइल। अब आता है मॉकअप। अब जो वायर फ्रेम्स प्रोटोटाइपिंग और जो पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं, अब वो आके क्या, ये हाई फिडेलिटी को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो मॉकअप से मिलता जुलता होता है। तो हम उस प्रोसेस को बचाने के लिए हमारा टाइम उस पर वेस्ट हो, इससे अच्छा है कि हम फाइनल डिज़ाइन बना लें। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पूरा फाइनल डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बना हुआ है पूरा। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया पूरा? ठीक है। अब आता है हाउ टू लर्न UI UX टूल्स है। इस पर मूव होने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ा क्या क्या है कि हमने UI UX का डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा हमने UX की टाइप्स पढ़ी हैं कि क्या क्या उसमें टाइप्स आती हैं सारी। फिर उस टाइप्स में जो उसकी सब टाइप्स हैं वो पढ़ी हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि लो फिडेलिटी वाले जो वायर फ्रेम्स थे वो क्या होते हैं? पेपर स्केच, ठीक है। और UX की जो टाइप्स थी चारों, किसी को याद है? और लास्ट, ठीक है। अच्छा, सीखने से पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि किस किस को शौक है UI UX डिज़ाइन का? आप लोगों को, ठीक है। कुछ पढ़ा है इसके बारे में, कुछ रिसर्च की है गूगल पे, यूट्यूब पे, कुछ स्टार्ट लिया है? कुछ लिया है स्टार्ट आप लोगों ने? क्या स्टार्ट लिया है? लाइक कुछ एग्जांपल देना चाहो, कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया हो, कोई वेबसाइट बनाई हो ऐसी, आप बताओ। एंड्रॉयड ऐप बनाई थी। UX, अच्छा, तो XD पे क्या काम किया है? UX पे काम किया है, UI पे काम किया है, UX पे काम किया है, ठीक है। तो रिसर्च की थी कोई? क्या प्रोडक्ट क्या था, कैटेगरी क्या थी? नहीं, ऐप की क्या कैटेगरी थी, किस चीज़ की ऐप थी, क्या काम करती है वो? ठीक है। हाउ टू लर्न UI UX डिज़ाइन। अच्छा, फ्री वर्ड मैंने इसमें से हो सकता है काट दिया हो, लेकिन फ्री आप सीख सकते हो। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है UI UX डिज़ाइन, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको कोई किसी से सीखना पड़ेगा ऐसा कुछ। हैदराबाद में कोर्स नहीं हो रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। हो रहा हो पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कोई सेंटर में हो रहा हो या नहीं। अच्छा, जो ग्राफिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सीखना बहुत इजी है, क्योंकि जिसको फ़ोटोशॉप और आफ्टर AI चलाना आता है, सॉरी, वो इजीली ये सारे टूल्स सीख सकता है जो नीचे लिखे हुए हैं, स्केच, फिग्मा, XD, इनविजन और एक्सेट्रा। इन चारों के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो UI UX पे काम करते हैं। ये क्या हैं, ये थोड़े अच्छे हैं, मतलब कि इनकी रिकमेंडेशन ज़्यादा है। भाई, हाउ टू लर्न UI UX, लर्न द फंडामेंटल ऑफ UX डिज़ाइन। पहले तो आपको UI सीखने से पहले UX को समझना है पूरा। ये जो 4 स्टेप, हमने 3 स्टेप जो कवर किए थे स्टार्ट में, रिसर्च से लेकर वायर फ्रेमिंग प्रोटोटाइप तक। प्रोटोटाइप को भी भले अगर ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रिसर्च और वायर फ्रेमिंग जो है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो दो है ना, UI और UX, ये दो एक अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन ये क्या है कि एक साथ इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर जो है ना अधूरी हैं। ये वाला सीन है इनका। अगर आपने रिसर्च कर ली, अब आपको जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए UI के पास जाना है, तो इसलिए ये दो एक टर्म है, एक नहीं, ये सब इनमें से भी फील्ड्स निकलती हैं। फिर अब UI UX में से भी फील्ड्स निकलती हैं। अब UI UX में फील्ड्स क्या निकलती हैं कि आप मोबाइल ऐप डिज़ाइनर बन सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं स्कोप कवर करके फिर इस पे आ जाता हूँ आपको कि सीखना कैसे, क्या चीज़ें सीखनी है। स्कोप भाई इसका क्या है कि स्कोप इसका बहुत हाई है, ठीक है। इस वक्त इसका स्कोप बहुत अच्छा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा है, पाकिस्तान में भी अच्छा है, हैदराबाद में थोड़ा
डाउन है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं हैं जो इस तरह की चीज़ों पे काम करो। हैं जैसे जैक्सन हो गया वो कर रहा है, एक दो और हैं कासमाबाद वगैरह में वो करते हैं इस पर। तो कराची में बहुत जॉब्स हैं इसकी, बेइंतहा जॉब्स हैं, हर सॉफ्टवेयर हाउस में UI UX डिज़ाइनर की जॉब है। एंट्री लेवल सैलरी अगर एक्सपेक्टेड आप मुझसे पूछो तो एंट्री लेवल इसकी सैलरी होती है कराची में अराउंड 50 से स्टार्ट है, 50 से। अब वो आपका इस पे के स्किल के ऊपर भी है, एक्सपीरियंस के ऊपर भी है। 50 से जाती है कोई अराउंड 5, 6, 10 लाख तक। अब लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना है। अगर आप कोई 15 साल एक्सपीरियंस पे हो तो आप ज़ाहिर है आपको 15 लाख भी कम लगेंगे अगर आप 15 साल एक्सपीरियंस पे हो। तो इसको बहुत अच्छा है फील्ड का और रहेगा हमेशा। वजह ये क्योंकि हर चीज़ अब हो रही है डिजिटल। डिजिटल क्यों हो रही है? जब से कोविड लगा था, जब से ये पूरा कोविड का जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद से हर चीज़ हो गई थी डिजिटल। तो उस वक्त क्या हुआ है कि सब बिजनेसेस क्या हो रहे थे, ऑनलाइन हो रहे थे। जो बिजनेसेस अगर जिनकी वेबसाइट नहीं थी तो वो वेबसाइट्स बनवा रहे थे, जिनको मोबाइल ऐप्स की नीड थी वो मोबाइल ऐप्स बनवा रहे थे। लाइक के डिलीवरी ऐप्स बन रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी मेडिसिन हो गई और दूसरी चीज़ों की हो गई, इनकी डिलीवरी ऐप्स बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो इसको बहुत अच्छा है फील्ड का। अब ग्राफिक्स का क्या है कि थोड़ा डाउन होता जा रहा है स्कोप। वजह ये क्योंकि इस तरह के टूल्स आते जा रहे हैं जो आपको 1 क्लिक पे हर चीज़ बना रहे हैं। लाइक कैनवा, सुना होगा नाम आप लोगों ने कैनवा का, तो बहुत चल रहा है। वो अच्छा है, एक स्टार्टिंग लेवल के लिए सही है, ठीक है। आप छोटे मोटे ऑर्डर्स कर रहे हो उससे वो सही है, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल के लिए सही नहीं है। आप कस्टम उस पर नहीं बना पाओगे उस तरह से जितना अच्छा आप AI पे बना रहे हो। तो UI UX का क्या है कि इसका कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप 1 क्लिक पे सब कुछ तैयार होकर मिल जाए आपको। तो ये इसमें अच्छी चीज़ है, इसको बहुत अच्छा है, ठीक है। ईज़ी है, चीज़ें सीखने को ज़्यादा मिलती हैं ऑनलाइन। इसकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी इंस्पायरेशन के लिए। और अब आ जाते हैं किसके ऊपर, पहले लर्निंग पे जाते हैं फिर टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग में क्या है कि लर्न द फंडामेंटल ऑफ UX है, ये डेवलप एंड आई फॉर गुड डिज़ाइन। मतलब UI आपको मतलब कि एक अच्छी बनाए, आपकी कलर सेंस अच्छा हो। अब इसमें जो ग्राफिक्स वाले हैं उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको टाइपोग्राफी का भी पता है, उनको ये भी पता है कि कलर कंट्रास्ट कैसे रखने चीज़ों के, उनको ये पीछे से सारे कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर हैं, सारे लॉज क्लियर हैं उनके, कि गोल्डन रेशो क्या होता है, कि हमें पूरा डिज़ाइन का फ़्लो कैसे लेके चलना है, कंट्रास्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। वो हो सकता है थोड़ा इसमें ज़्यादा कर जाते हैं चीज़ें अच्छे तरीके से, जहाँ एज़ कम्पेयर टू अगर कोई डेवलपर सीख रहा है तो उसके लिए पहले वो पीछे के सारे लॉज पढ़ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इन्वेस्ट इन द राइट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ वर्क, आस्क फॉर फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। आस्क फॉर फीडबैक लाइक ऐसे हो सकता है कि आपने कुछ भी बनाया, आपका कोई सीनियर है जो इस फील्ड का है या सरेसन हो गया, आपने उनको दिखाया लाइक कि भाई आप मुझे फीडबैक दो, या फीडबैक आप किसी से भी ले सकते हो, अपने दोस्तों से ले सकते हो, भाई इस पर फीडबैक दो, या किसी ग्रुप में डाल दिया आपने कि भाई मुझे इस पर रेट करो, सजेस्ट करो, तो वहाँ से लोग आपको बता देंगे। उसमें कुछ करते हैं लोग बिला जाके कमेंट्स भी, लेकिन उसको आप नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, इग्नोर करो। जो उसमें आपके काम के कमेंट्स हैं वो आप सिर्फ देखो। फिर आता है गेट रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस। ये क्या आता है, 6 स्टेप क्या है आपका, फ्रीलांस। अब आप जाओ, जब आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, पोर्टफोलियो भी बना लिया, आपने सॉफ्टवेयर भी चलाना आ गया आपको मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ गए कि यार ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, काम कैसे करना है। अब आप जाओगे हंटिंग पे। हंटिंग क्या होगी, क्लाइंट्स हंटिंग। क्लाइंट्स हंटिंग कहाँ से होती है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है और बहुत सारे हैं। फिर होती है एक फ्रीलांसिंग लाइक कैसी, जो लोकल बेस्ड होती है फ्रीलांसिंग, मतलब कि आप मेरे रेफरेंस से हो, ठीक है, मैंने आपको बताया, आपने मुझे कहीं रिकमेंड कर दिया, फिर वहाँ से प्रोजेक्ट आ गया। इस तरह से भी फ्रीलांसिंग होती है, वो भी फ्रीलांसिंग में काउंट होता है। टूल्स हैं इसमें हैं स्केच क्या है कि प्योरली मैक यूज़र्स के लिए, ठीक है, तो ये आपको फ्री विंडोज़ वालों के लिए नहीं है। ये फिग्मा से बहुत ज़्यादा अच्छा है, टॉप पे है ये सॉफ्टवेयर स्केच। फिर आता है फिग्मा क्या है कि फिग्मा दोनों पे अवेलेबल है और इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है, फास्ट है। इसमें आप अगर फॉर एग्जांपल लाइक 500 स्क्रीन भी बना रहे हो तो ये लैग नहीं करेगा।
और चीज़ें अपग्रेडेशन आती जा रही हैं। इसका अभी क्या है कि फुली ओपन सोर्स नहीं है ये, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। फ्री प्लान में लाइक आप 3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कुछ लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थर्ड पे आता है एडोब XD। एडोब XD अब एडवांस हो गया है, पहले इतना एडवांस नहीं था, क्योंकि मैंने जब यूज़ करा था तो कोई अराउंड कोई 4-5 साल पहले मैंने यूज़ करा था, तो उस वक्त कोई इतना एडवांस था नहीं, तो अब ये थोड़ा एडवांस हो गया है। फिर आता है इनविजन स्टूडियो, फिर इसके अलावा और बहुत सारे हैं। आप लिस्ट निकालोगे UI UX डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स या टूल्स, आपको बेइंतहा मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन जो टॉप रेटेड या टॉप उस पे जो हैं, जो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ या ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो ये 4 हैं। ठीक है।